सियासत में लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं। इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी तापमान बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जल्द ही बिहार सरकार गिर जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि 2 से 3 महीने में सरकार गिरने वाली है। जब से तेजस्वी यादव दिल्ली से बिहार लौटे हैं तब से सरकार पर हमलावर है, मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी नेता के बयान के बाद बिहार में हलचल भी तेज हो गई है। उनके बयान पर खूब बयानबाजी भी हो रही है। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब से दिल्ली से पटना लौटे हैं तब से ही उनका यह अंदाज नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये बड़ा दावा है, जहां पर आपको बता दें निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो कहते हुए नजर आए हैं कि 2 से 3 महीने में सरकार गिरने वाली है। घबराइए मत, परेशान मत होइए, भरोसा रखिए। सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि इसको लेकर सीधे तौर पर अब बयानबाजी हो रही है। बीजेपी की ओर से कहा गया है एक ही रोड जा रहे हैं, इसको 5 फीट ऊंचा कर दीजिए, हम लोग को आने जाने का सुविधा है। एक काम और सुनिए ना, उतना कर दियो सर, बहुत दिक्कत है। जो है हम लोगों को काट दिया जाता है। लेने दीजिए ना भाई, अरे स्वागत करने दीजिए ना। 3 महीने रोजे सरकार गिरे, चला 3 महीने रोजे सरकार गिरे, चला 3 महीने रोजे सरकार गिरे, चला। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा है कि ये सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है, तो 2-3 महीनों के अंदर निश्चित रूप से सरकार गिर जाएगी। जो बिहार के हालात है, जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य है, उसको देख करके उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। बिहार कोरोना मुक्त कैसे हो उसमें लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार से नदारद थे। और यह कोई पहली वाकया नहीं है। जब जब बिहार में कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं, आपदा आती है, तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी गायब हो जाते हैं। अब मीडिया भी उनको संज्ञान में नहीं ले रही है। मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान उन्होंने दिया है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के बारे में इस तरह का बयान देना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बयान और उन्होंने जो कमिटमेंट जनता के साथ किया था उसको पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह नैतिकता के आधार पर नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, तेजस्वी जी भी अपनी बातें रख रहे हैं। अगर वो नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ वो बिहार का एक नागरिक भी है। तो इस तरह जो स्थिति है, जो सरकार की स्थिति डे टू डे खराब होती जा रही है, सारे लोग, सारे नेता, सारे जो मिनिस्टर्स हैं, सारे लोग अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, कोई मंत्री बनने के होड़ में लगे हुए हैं। हर एक दूसरे पे लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बयान से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तमाम प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, नेता प्रतिपक्ष का ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का अगर हम जिक्र करते हैं, जब से दिल्ली से पटना लौटे हैं, हमलावर अंदाज में नजर आ रहे हैं और अब एक बड़ा बयान कहा जा सकता है, एक बड़ा दावा यहाँ पर। देखिए ज़रूर, और सियासत में कहता है कि सियासत संभावनाओं का खेल है और इन्हीं संभावनाओं को तेजस्वी यादव जिंदा रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जेडीयू बीजेपी के बीच में काफ़ी खटपट चल रही थी। आपको याद होगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद काफ़ी रिश्ते तल्ख हो गए थे जेडीयू और बीजेपी के बीच। और बांका में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद भी कई प्रतिक्रियाएँ आई थी, जो जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हमला बोलते नजर आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन अब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। उसके बाद जीतन राम मांझी उस मामले में कूद पड़े थे। जीतन राम मांझी लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे थे। तो फिर ये तय माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है, खासतौर से तब जब तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के यहाँ पहुँचे थे। हालांकि बाद के समय में जीतन राम मांझी ने खुद कहा कि वो एनडीए में है, एनडीए के साथ रहेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने भी साफ तौर पर कह दिया कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगी और कहीं भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि पूरा मामला जो है वो ठंडा पड़ चुका है और अब
जिस तरह से तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया है, स्वाभाविक तौर पर सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। और मैंने पहले भी कहा कि संभावना जिंदा रखना चाहते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस आधार पर मिला है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई छोटा दल अगर अलग रुख इख्तियार करता है तो बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो मैंडेट है उस मैंडेट के आधार पर अगर देखा जाए तो इस बयान में संभावनाएं दिखती हैं। हालांकि सच्चाई कुछ अलग भी हो सकती है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस परिस्थिति में तेजस्वी यादव ने ये कहा, वो परिस्थिति थोड़ी सी अलग थी। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब वहाँ पहुँचे थे अपने क्षेत्र में, तो वहाँ पर लगातार लोग डिमांड कर रहे थे कि मेरी सड़कें खराब हैं, तो मेरे यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। तो डिमांडों की बारिश हो रही थी। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए ये कहा कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, उसके बाद काम होगा। तो ये उनके आशय कहने का मतलब था, यानी लोग थोड़ा धैर्य रखें, सरकार गिरेगी फिर काम होगा, ये उनके कहने का अर्थ था। लेकिन सार्वजनिक तौर पर कोई भी नेता जब बयान देते हैं तो हल्के बयान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं उनके बयान के कुछ मायने होते हैं, और वही मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वाकई तेजस्वी यादव ने जो कहा है उस बयान में दम है, और कितना दम है। दम है तो कितना दम है, सवाल ये भी है, क्योंकि 3 महीना बहुत कम समय होता है। और जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जुड़े रहिए, विस्तार से मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन इसी बीच तमाम प्रतिक्रियाओं का जब सिलसिला शुरू हुआ है, कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना है, ये भी एक बार सुनते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही नहीं, जनमानस में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार की सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, ताकि सब लोग समझते हैं कि मांझी जी का कोऑर्डिनेशन का कंडीशन, मुकेश सहनी का 19 लाख रोजगार का कंडीशन, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का हमला। तो मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास नीतीश कुमार करेंगे और सरकार गिरेगी। तमाम प्रतिक्रियाएं आना जो है वो शुरू हो चुकी है। आशुतोष, आपसे कम शब्दों में ये जानने की कोशिश होगी, क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है तेजस्वी यादव बिहार में निभाते हुए नजर आ रहे हैं? यही वजह है कि एक भी मुद्दे को पीछे तेजस्वी यादव नहीं छोड़ रहे। चाहे वो हम बात करें चिराग पासवान की, उसको लेकर भी देखिए किस तरीके से उनका आक्रामक अंदाज जो है वो नजर आया था जब मीडिया मुखातिब हुए थे मीडिया से। और अब एक बार फिर से बिहार की सियासत में सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले लिया उन्होंने। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, ये जनता तय करेगी, ये हम और आप नहीं तय कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आमतौर पर रूलिंग पार्टी का ये आरोप रहता है कि तेजस्वी यादव ने कभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई ही नहीं, क्योंकि आप अगर सीरीज़ में देखेंगी तो जब भी मुश्किल हालात थे तेजस्वी यादव किसी न किसी वजह से बिहार से बाहर रहे हैं। हालांकि इस पर उनकी प्रतिक्रियाएँ भी आई है, उनकी सफाई भी आई है। इस बार भी उनकी सफाई आई है कि वो अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहे थे, तो वो एक अलग पहलू है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, ख़ासतौर से एलजेपी की बात करें, एलजेपी में जिस तरह से टूट हुई है और तेजस्वी यादव ने बिहार आकर साफ तौर पर चिराग पासवान को ऑफर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो अलग एक समीकरण की तलाश कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से अभी हरी झंडी नहीं मिल पाई है। तो तेजस्वी यादव एक कह सकते हैं कि एक संभावना ज़रूर तलाश कर रहे हैं कि इन हालात में, क्योंकि अभी तुरंत हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, और जो मैंने पहले भी कहा कि मैंडेट किसी भी दल को पूरा नहीं आया है और कहीं ना कहीं संभावनाएं खुली हुई हैं, तो तेजस्वी यादव बीच बीच में उन संभावनाओं को तलाशते जरूर रहते हैं। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी, मैंने पहले भी कहा, बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है कि वो सीधे तौर पर हर एक मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट में हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे